Assalamu alaikum. Hello beautiful viewers. This is me Varda Kalandi and you are watching The Kalandis. Welcome to another vlog. उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, खुश होंगे और बड़े मज़े में होंगे। जी जनाब, ये व्लॉग जो है वो पसे पर्दा जो चीज़ें होती हैं उस पर मबनी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है जिसका बिहाइंड द सीन हमने रिकॉर्ड किया, तो ज़रा सब्र करें, आपको आगे पता चलेगा। कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इवेंट्स और कुछ टीवी के ऐसे शोज़ जो हम ऑन स्क्रीन देखते हैं या लाइव में या जब देख रहे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि यार ये तमाम चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं, क्या हो रही है। तो वो सब आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। बहरहाल सुबह स्टार्ट हो गई थी और मैं कपड़े इस्त्री वगैरह कर रही थी, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था, सफाई हमने कर ली थी। व्लॉग जो है ना वो हमने दोपहर से स्टार्ट किया था। बहरहाल यहाँ पे अब हम बिल्कुल रेडी हो रहे थे और ये मैंने क्या कहता है कि कटोरा ले लिया था कोई भी किचन का और उस पर बर्फ़ वाला पानी डाल के मैंने सस्ता जुगाड़ ये कहता है कि अपने पफ्स जो है उसमें भिगो दिए थे ताकि स्किन को थोड़ा सा ठंडक मिल जाए और मेकअप मेरा सेट रहे, क्योंकि पूरा दिन मुझे मेकअप जो है ना वो फेस पे लगाए रखना। बहरहाल मम्मा यहाँ पे जो है खाना बना रही थी और ये गोश्त जो बॉयल किया था आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, वो सारी चीज़ें थी। आज का जो ये व्लॉग है मेन हम कर रहे हैं वो अपने इवेंट के पसे पर्दा या इवेंट ऑन गोइंग हमारे साथ जो चीज़ें हो रही होती हैं उस पर। Wait a minute. तो हम जा रहे हैं स्पीक फॉर हुसैन में, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। अनुषा जब भी आती है उसका मेकअप मैं ही करती हूँ, बाकी सबका मेकअप मैं ही करती हूँ। हम उसको तैयार कर रही थी। निकाल, जवाब नहीं दे रही है उसको। झूठी है, पहले बोला था निकालने का। अब उतारे को निकाल लिया, दिखाने निकाल लो। बदतमीजियां करती रहती है, इस पर करेगी। अस्तगफुरुल्लाह, बहुत माशाल्लाह अक्ल है तेरे अंदर। अक्सर अल्लाह ऐसी अक्ल किसी को नहीं दे। ऐसे कौन सकता है? इसको देखो वर्दा, व्हाट आर यू डूइंग? मोबाइल चला क्या? चलो मोबाइल 100 रुपए करती है, बस आने वाली करो। मेरे को नहीं देना मम्मा, 100 रुपए है बस। चलो रुकेंगे नहीं, आ जाओ। किसी हाला होड़ी में चाहिए। चल भागो भागो, वर्दा गई, टाटा। जल्दी रोज तक चल पहुंच जाती है, कोई बातें रिकॉर्ड कर रही है और ये हम पहुंचते हुए रुक जाओ पहुंचेंगे, पहुंचे नहीं पहुंचते हुए। सुबह घर से मैं और अनु निकल चुके थे और यहाँ पे हम वेन्यू पहुँचे थे। अब यहाँ पर आके मैंने तब भंड मारा था कि यार मैं ये भूल गई, मतलब सिंधी कैटेगरी और सिंधी के जज मैं आपको बताऊंगी अभी कौन था, लेकिन मैं टॉपिक्स रिवाइज करना भूल गई थी। और बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना होमवर्क करें, अक्सर जल्दबाजी में हमसे ये चीज़ें रह जाती हैं। तो बहरहाल वहाँ पर एक हमारे सिंधी सिपाही थे, कोलीग थे, तो हमने उनसे प्रैक्टिस करी क्योंकि जो हम दोनों होस्ट थे ना उनकी लैंग्वेज सिंधी नहीं थी, तो हमने कहा कोई भंड ना हो स्पीकर पर या माइक पर, तो हम उसकी प्रैक्टिस करें। फिर इवेंट से पहले जो अपनी सारी चीज़ें देखनी होती है, जो गेस्ट हमारे पास आ गए थे वो तमाम चीज़ें, तो हम वो मैनेज कर रहे थे और हम इवेंट स्टार्ट करने ही जा रहे थे। तो इतने में जो है हमें किसी ने कहा कि अज़ान हो रही है, तो हमने कहा चलो अज़ान का वेट कर लेते जब तक हमने तमाम इवेंट की चीज़ें देख ली कि भाई जो आ गया उसको कैसे वेलकम करना है, क्या है, लिस्ट बना ली, पार्टिसिपेंट की लिस्ट आ गई। बहरहाल यहाँ पर जो है वो तमाम काम करने के बाद हम यहाँ पे फ्रेम सीधी कर रहे थे क्योंकि किसी ने जल्दबाजी में फ्रेम उल्टी लगा दी थी और वो जब हमारी एक टीममेट ने उसको सेट की तो उल्टी फ्रेम सेट कर दी थी। बहरहाल उसको हम सेट कर रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पे ये हुआ कि लाइट चली गई थी। बस फिर जल्दी जनरेटर का सेटअप देखा और लाइट आई तो हमने इवेंट स्टार्ट किया। कि जिसके तुम कहने से इस दुनिया फानी का वजूद अमल में आया। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी जानिसार और साहब पर, अहले बैत व अथार पर। सरकार ने बुलाया दरिया आसमान करें हुई काम। सो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सैल की स्पीच सक्सेसफुल है, आपने सुना, सबको बहुत अच्छी लगी। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंपटीशन उर्दू का चल रहा था, तो मैं पापा को ले गई थी इंटरव्यू देने और मैं खड़ी होकर सुन रही थी कि सही बोल रहे नहीं बोल रहे, मैं सबको इंस्ट्रक्ट कर रही होती हूँ और बता रही होती हूँ। और फिर मेरा अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देते देते क्या हुआ अभी आप देखिएगा, मैंने पहनी थी पेंसिल और ये जो जाली है ना, पहले मुझे फील हुआ कि हील थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है,
बट मुझे लगा कि अभी मैं इंटरव्यू दे दूँ क्योंकि कैमरे में थी, फिर मैं इसको सेटअप कर लूँगी सेटल। लेकिन मेरी दोनों हील्स यार इसके अंदर फंस गई और मैं हिल ही नहीं सकूँ अब। फिर दुआ ने मेरी हेल्प करी और दोनों हील्स निकाली। फिर हम आए और यहाँ पे देखिए मोहम्मद सैल माइक को छेड़ा और पापा तो ऐसे हाथ बांध कर बैठे हुए जैसे पापा का कंपटीशन हो। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे सिंधी के जो जज थे वो मेरे पापा थे। तो पापा का लुक कैसा लगा बताइएगा। फिर यहाँ पे अनुषा और हम कुछ डिस्कस कर रहे थे क्योंकि अनुषा की स्टेज के साथ ही ड्यूटीज़ थी। और फिर बीच बीच पे जो इवेंट कंटिन्यू था, साथ ही साथ हमारी एक जर्नलिस्ट अंकल ने भी पिक्चर वगैरह ली। मैंने कहा चलो अच्छा, यहाँ पिक्चर्स बाद में अपलोड करने के काम आएंगी। और यहाँ पर आप देखें 10:30 हो गए। इवेंट हमारा तकरीबन शुरू हुआ था 5-6 बजे कुछ, और हम इससे पहले ही गैदरिंग हमारी जमा हुई थी सारी ना। और इवेंट हमारा चला था रात 12 बजे तक। निकलता है, समझ रहे हैं आप लोग? हमारी जेब से जब कलम निकलता है, बड़े बड़े मुकर्रिरों का दम निकलता है। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे रिजल्ट्स की जाने। सो तमाम विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी तो जनाब, जो आप लोग वेल मैनेज इवेंट्स देखते हैं तो वो इन सिपाहियों की, इन टीममेट्स की इस तरह की मेहनत होती है जो वक्फे वक्फे से हर कोने पे लगातार एक पैर पे खड़े होकर इस इवेंट को मैनेज कर रहे हो। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ मुझे भी एजाज़ी शील्ड्स देने के लिए बुलाया गया, मैंने अपनी शील्ड वसूल की। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और यहाँ पे दुआ मम्मा एक दूसरे का हौसला बहाल करते हुए, क्योंकि ये दोनों बैठी हुई थी, आप पता नहीं बोर हो रही थी या क्या। बहरहाल फिर मैं थोड़ा सा थक गई थी तो मैं अपने साथी को, होस्ट को दिया कि आप थोड़ा सा मैनेज करें। और मैं पापा से पूछ रही थी कि आपने क्या रिज़ल्ट बनाया ये वो। फिर पापा ने अपनी एजाज़ी शील्ड जो एज अ जज उन्हें मिली थी वो रिसीव की। बस फिर ये ऑलमोस्ट इख्तिताम था। और उसके बाद फिर प्रेस क्लब वालों ने लाइट बंद कर दी और उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता अब निकलो। बहरहाल फिर इस तरह से कुछ वाइंड अप हुआ। हमारा जो डिनर था वो हमने लिया, एक दूसरे से इजाज़त दी जाने की, और इसके साथ रात 12 बजे हमारा इवेंट ख़त्म हुआ। और ये जो अंकल, ये मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त, उन्हें जानते हैं क्योंकि पापा को तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। और ये फील्ड ऐसी है कि सब एक दूसरे को जानते रहते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम सब चीज़ें देख कर करा के फिर हम निकले थे और इसके साथ इवेंट एंड हुआ। और मेरी हालत भी एंड हुई क्योंकि मैं लगातार मुसलसल 8 से 10 घंटे हो गए खड़ी हुई ही थी और हील्स पहन के खड़ी हुई थी। मेरे हाथ में जगह नहीं है, वरना मैं भी यही करती जो इसने की है। मेरे हाथ में जगह नहीं है। सब बहुत थक गया, चढ़ा भी नहीं जा रहा। यार प्लाजा में एंटर होने के बाद तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है और सीढ़ियाँ पूरी चढ़ते चढ़ते मुझे ऐसा लगता है मलकल मौत से किसी दिन मुलाकात हो ही जाएगी। बहरहाल इसके साथ मैं घर आ गई थी और अब थक गई थी बहुत। अभी रुकिए ज़रा, कहाँ जा रहे? घर आने के बाद सबकी हालत देखिए कैसी हुई थी। पानी, आंटी जी पानी दे दे, गला सूख रहा है। हेलो जी, पानी दे दो। नहीं तुझे नहीं पता, तू गलत कर रही है, अन्नू से ही कर रही है। नहीं, बिरयानी दे दो, कुछ खाया नहीं है। बहरहाल ये थी मेरी पागल मैंने, जिन्हें आपने अभी देखा। बहरहाल फिर इसके बाद मैं तो बहुत थक गई थी। चाय बहुत बहस के बाद पता नहीं किसने बनाई थी, मैंने सिर्फ पी ली थी, लेकिन मैंने चाय नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी हो गई थी हालत डाउन। और उस मैंने दुआ ने आके चाय बनाई थी और जब भी मैं बनूँ पता नहीं कैसे बनी थी। बहरहाल इसके बाद तो गाइस मैंने इतनी अच्छी चीज़ करी, पूरा स्टेडियम चहक पड़ा और मेरे को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलने आए थे। उन्होंने मेरे साथ पिक्चर खिंचवाई, मेरे को खुद के हाथों से सर्टिफिकेट दिया। दादा नहीं हो गया, निकल लो ड्रामे मुझे उन सेलिब्रिटी का नाम तो बताना है। सेलिब्रिटी आया कौन? आसिफ सागर अंकल और पता नहीं कौन कौन से। वो मोहम्मद साल के कुछ सेलिब्रिटीज थे जो मोहम्मद साहिल के वर्ल्ड में सिर्फ है ना, जैसे वर्दा कलंदरी साहिबा, ये कुछ ज़्यादा हो गया। सो यार दैट्स इट ऑल फॉर ऑल BTS। आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।